हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 29 जनवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी। साथियों, सामान्य हिंदी से जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित तथा इन्वायरमेंट स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन की वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच पाए, और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, इसमें आपको हिंदी में सर्वप्रथम एक गद्यांश पूछा जाता है और एक पद्यांश पूछा जाता है, जिसमें आपको पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद में 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन आपको देने होंगे उसमें से, और पद्यांश में आपको 100 से लेकर 105 तक के आंसर देने होंगे। ये आपका पद्यांश, इसे काव्यांश भी बोलते हैं। साथ ही ये आपको लिए गद्यांश है, जिसमें 91 से लेकर 99 तक का क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। मैं आपके सामने ये गद्यांश लगा देता हूँ, आपको ये गद्यांश पढ़ लेना है। ये कहता है, दिए गए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए इससे सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश आप देख लीजिए, ये गद्यांश लगा हुआ है, गद्यांश पढ़ लो पूरा। उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे और आपको आंसर देने होंगे। नेक्स्ट, साथियों, अगर आपने गद्यांश पढ़ लिया हो तो अब हमें क्वेश्चन लगा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 में पूछा है, गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 91 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अब्दुल्ला एंड कंपनी का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 में पूछा है, रात्रि भोज का आयोजन किसकी विदाई के लिए किया गया था? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 92 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, पूरे गद्यांश में गांधी जी की बात हुई है, तो गांधी जी के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, गद्यांश में किस समाचार पत्र का उल्लेख किया गया है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आप बताना है। आपने गद्यांश पढ़ा है तो उसमें बताया गया है कि किस समाचार पत्र का उल्लेख किया गया है। साथियों, 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी नेटाल मरकरी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है, मताधिकार संशोधन विधेयक का क्या उद्देश्य था? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 94 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है, लोग गांधी जी से रुकने का आग्रह करने लगे क्योंकि? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 95 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 95 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वे चाहते थे कि गांधी जी उनके लिए मताधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, गांधी जी ने मताधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए कोई शुल्क क्यों नहीं लिया? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के 96 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों, 96 का सही आंसर क्या होगा? 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी यह सार्वजनिक कार्य था। यह एक सार्वजनिक कार्य था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है, होश उड़ना मुहावरे का अर्थ है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। होश उड़ने का मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी घबरा जाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98
98 पूछा है स्वदेश का विलोम शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 98 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी विदेश। स्वदेश यानी अपना देश, विदेश यानी अपने से अलग देश, यानी वह विदेश कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 पूछा है भारतीय शब्द में प्रत्यय है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको प्रत्यय बताना है 99 में प्रत्यय क्या है। साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय शब्द में ईय, यानी ईय जुड़ा हुआ है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ईय, यानी भारतीय में ईय प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। साथियों ये आपको गद्यांश फिर से रिपीट हो गया है, ये एक पूरा गद्यांश है जो अभी हमने पढ़े थे, क्वेश्चन पढ़े थे 99 तक, ये सभी क्वेश्चन हैं। अब 100 से लेकर 105 तक ये पद्यांश दे रखा होगा, ये 100 से लेकर 105 तक ये आपके सामने पद्यांश है। इसमें पूछा है नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ने के उपरांत सबसे सटीक विकल्प का चयन कीजिए। ये आपके सामने पद्यांश है, पूरा लगा हुआ है, आप पढ़ लीजिए और उसके बाद में 100 से लेकर 105 तक के आंसर देने होंगे। आइए देख लेते हैं 100वां क्वेश्चन। 100वां क्वेश्चन है कवि का मुख्य भाव है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 100 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी दृढ़ निश्चयात्मकता का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है कवि के अनुसार जीवन में सबसे जरूरी बात है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 101 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संवलना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 102 में पूछा है अंधेरा का प्रतीक क्या है। अंधेरा प्रतीक है, अंधेरा किसका प्रतीक है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 102 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कठिनाइयों का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा है चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 103 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी चिंतित। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया है निम्न में से भिन्न शब्द है। 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 104 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी गिरना। नर, पुरुष और आत्मा ये साथी एक समान है, और ये गिरना ये सबसे अलग है, यानी भिन्न है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 अंत तक चलने से क्या तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 105 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी लक्ष्य प्राप्ति तक चलना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ ही आप पद्यांश फिर से रिपीट हो गया है, यानी 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन देने थे, हमने 105 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 ये हमने लगा दिया है। इसमें पूछा है कैसन के अनुसार खालिस्तान व्याकरण करता है कि भाषा अधिगमकर्ता अपनी भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर बताना है। साथ ही 106 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी खाली स्थान पे आएगा मॉनिटर परिकल्पना। वाक्य हो जाएगा कैसन के अनुसार मॉनिटर परिकल्पना व्याकरण करता है कि भाषा अधिगमकर्ता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया है मानस मंथन यानी गतिविधि खाली स्थान सहायता करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर बताना है। 107 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 107 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी रचनात्मक विचारों से सृजन में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 108
108 में पूछा है वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 108 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा है कौन सी पद्धति शिक्षार्थियों को उनके वाचन कौशल के विकास में सहायता करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी संप्रेषणात्मक उपागम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा है यह अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है। यह सामाजिक है और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। यह क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर आपको बताना है। 111 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 111 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी भाषा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा है उपागम यानी पद्धतियाँ हमें क्या बताती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 112 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी क्या पढ़ाएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 113 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है भाषा अर्जन की अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 114 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बबलाना, किलकारी मारना, क्यूइंग तथा शाब्दीय अवस्था, टेलीग्राफिक वाचन तथा 2 शब्दों वाली अवस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारणा पर बल देती है कि मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग को विकसित किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 115 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी श्रव्य भाषा विधि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा है अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए क्या करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 116 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी निदानात्मक परीक्षण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है। 117 में पूछा है एक अध्यापक ने कक्षा में दीवारों पर चार्ट और ड्राइंग लगाई, शिक्षार्थियों के काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया और कक्षा की बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों के घर की भाषा में लिखे। अध्यापक ने किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है।
क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 117 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी निवेश समृद्ध परिवेश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा गया है, विकास के विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए शिक्षार्थियों में स्वतंत्र लेखन कौशल का विकास करने में कौन सा उपागम मदद करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 118 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी लेखन का प्रक्रिया उपागम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है, खेल के मैदान, फोन पर या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसका भाग है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, यानी BICS। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। 120 में पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का समर्थन करती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 120 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पूरी विद्यालयी शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा का। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमने जितने भी सामान्य हिंदी के क्वेश्चन थे इस वीडियो में हम सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।